खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां उमरिया जिले के नूरोजाबाद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जरहा में हर्षोल्लास के साथ भक्ति भाव से गाजे बाजे और नाचते गाते धूमधाम के साथ भगवान कश्यप ऋषि मुनि की जयंती सभी कसौधन वैश्य समाज और मातृशक्तियों के द्वारा मनाई गई। इस आयोजित समारोह में सर्वप्रथम श्री हनुमान मंदिर से कलश शोभा यात्रा आरंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए कसौधन वैश्य समाज के धर्मशाला में विश्रामित हुई। आयोजित समारोह को आरंभ करने के पूर्व बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवनारायण सिंह की उपस्थिति एवं सभी पदाधिकारियों ने महर्षि कश्यप ऋषि की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित करते हुए पुष्पांजलि श्रीफल भेंट कर आरती कर कार्यक्रम को आरंभ किया। बता दें, बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह कसौधन वैश्य महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष ब्रज किशोर गुप्ता की अध्यक्षता में मंच के माध्यम से मुख्य अतिथि सहित कसौधन वैश्य समाज के सभी पदाधिकारियों सहित सभी सदस्यों का उचित श्रीफल के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसी क्रम में मुख्य अतिथि द्वारा कसौधन समाज के लिए जरहा में एक धर्मशाला के लिए हाल एक कश्यप महर्षि मूर्ति स्थापना के लिए राशि प्रदान करने की घोषणा की गई। उमरिया से संवाददाता मदन लाल बर्मन की रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत दिनों से अपना मांग कर रहा था। अभी सभी लोग बैठे, प्रदेश की बैठक हुई, उसमें पिछड़ा वर्ग की सूची में 89 नंबर सरल क्रमांक में वाणी जाति को पिछड़ा वर्ग में घोषित पहले से पूर्व से, उसकी भी स्पेलिंग है VANI। और हमारा ये कहना है कि हम उसमें कुछ त्रुटिवश वाणी को नहीं जोड़ा जा रहा है। हमारी भी अंग्रेजी में स्पेलिंग है VANI, वाणी। अंतराल में हम लोगों के द्वारा कसौधन गुप्ता जाति लिखने लगे। पुराने हमारे खसरों में जो पैतृक खसरे हैं, जमीन के खसरे हैं, उस सभी में हमारा वाणी जात से संबोधित है। हम पूरे प्रदेश के स्वजातीय बंधुओं द्वारा ये निर्णय लिया गया कि विधायक, सांसद, मंत्री, कलेक्टर महोदयों द्वारा हम अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और जो त्रुटि है उसमें कहीं गलती से कि वाणी ही लिखा गया है, उसको वाणी शब्द में भी सुधार कर पिछड़ा वर्ग के जो लाभ हैं हमारी वाणी जाति को भी दिया जाए। ये ऐसा हमारा निर्णय हुआ है और यही हम अपने माननीय जो बहुत ही सहज सरल विधायक जी हैं उनसे हमने निर्णय किया है कि हमारी जो मांग है इसको आप मुख्यमंत्री तक पहुंचा के हमें पिछड़ा वर्ग में वो जो वाणी शब्द लिखा हुआ है उसमें सुधार कर पिछड़ा वर्ग में हमें लाया जाए, जिससे हमारे जो बच्चे हैं जो उनको शिक्षा में दिक्कतें जाती हैं, वो राशि नहीं है, राशि का भी फायदा होगा और जो नौकरियां हैं वो नौकरियों भी कुछ पदों के लिए खुल जाएगी। और हमारे जो समाज के बच्चे हैं, अति गरीब हैं, जो कि उसमें लिखा भी है वाणी शब्द में कि वाणी जाति जो होती है हाट बाजार वनांचल में और हाट बाजार में अपना दुकान लगाती है। हमारा भी वही काम है। हमारा 90% जो बिरादरी है वो हाट बाजार का काम करती है 7 दिन, और जो वनों में उपज होती है उसको खरीद बिक्री करती है, वही हमारा काम ही है। तो उसी में सुधार कर पिछड़ा वर्ग में घोषित कराने का। संगठन और एकता के बारे में क्या? संगठन हमारा पूरे मध्य प्रदेश में संगठित हो चुका है। अब उस संगठन को हम उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार में लाना चाहते हैं। जो पहले तो संगठन ही हमारा नहीं था, अब सारे जो प्रदेश हैं उसमें हमारा एक मध्य प्रदेश भी है जिसमें हमारा संगठन बहुत ही मजबूत है प्रदेश का। और प्रदेश में जितनी इकाइयां हैं सभी का गठन हो चुका है। सभी इकाइयों में बड़े ही हर्षोल्लास से हमारी कश्यप जयंती मनाई गई है, बड़े धूमधाम से, बहुत ही विस्तार उसका हुआ है। और समाज को उत्थान के लिए भी, इकाइयों के उत्थान के लिए भी हमने कुछ 17 बिंदु बनाए हैं जो प्रत्येक इकाई में दिया जा रहा है कि हमको इकाइयों में किस प्रकार से लोगों के सुख दुख में शामिल होना है, उनके लिए सुख दुख में क्या सहायता करना है। और एक अभियान चला रखा है हम लोगों ने कि हमारे प्रदेश में किसी भी प्रदेश का कोई भी हमारी समाज का व्यक्ति आए और उसको किसी प्रकार से तकलीफ हो जाए, गाड़ी पंचर हो जाए, दुर्घटना हो जाए या किसी चीज़ की कमी हो जाए, वो हमारे समाज के किसी भी सामाजिक बंधु को जो पदाधिकारी हैं इकाइयों में, प्रदेश में, उसको फोन द्वारा जानकारी दी जाएगी और उसके पास तक, क्योंकि हमारा
जो समाज का जाल है पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, उसके पास तक आधे घंटे के अंदर हमारा ये अभियान है कि उसकी सहायता के लिए पहुंच जाएंगे। वैसे हमारा समाज तो पूरे मानव समाज में लगा हुआ है, हम पूरे मानव समाज की सेवा तो करते ही हैं, पर हम ये भी कहते हैं कि अब कुछ अपने लोगों की भी, अपने परिवार की भी सेवा करने के लिए हमको आतुर होना चाहिए। हर कार्यक्रम में हमारा समाज हर कार्य में सहभागी होता है, चाहे पैसे से हो, जन से हो, धन से हो, मन से हो। हमारा समाज शुरू से अपना सब कुछ दे के सभी समाज के उत्थान के लिए काम करता है, पर अब हमारा ये भी है कि भाई हम ही न कमजोर पड़ जाएं, इसलिए अपने समाज को भी उत्थान करो, शिक्षा के रूप में और स्वास्थ्य के रूप में, संस्कार के रूप में। जो संस्कार विलोपित होते जा रहे हैं कि माता पिता, भाई बहन, चाचा, दादा दादी, इन लोगों का जो दूर होना, उनको चरण बंदन नहीं करना, ऐसी चीज़ों को हम पुनः लौटना चाहते हैं अपने संस्कारों की ओर, कि हमारे संस्कार यथावत रहें और मानव समाज की सेवा हम करते हैं। हम सबके मार्गदर्शक, हमारे जीवन को यथार्थ करने वाले उन 7 ऋषियों में महान महर्षि कश्यप जी की आज जयंती ग्राम जरहा की इस पावन भूमि पर संशोधन समाज के सम्मान्य जनों के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन पर जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई, रैलियां निकाली गई। आज मुझे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत अच्छा समाज के लिए है और यहाँ एक मांग थी धर्मशाला की अपनी घोषणा कर दिए हैं और समाज की एक और मांग है कि यहाँ एक महर्षि कश्यप जी की प्रतिमा स्थापित हो। निश्चित रूप से आने वाले समय में ग्राम जरहा में एक हमारे महर्षि कश्यप जी की स्थापित हो। ऐसा हम सब मानते कि हमारी ऋषि मुनियों की धरोहर भारत माता है, भारत भूमि है, तो ऐसे ऋषि मुनियों की भी प्रतिमा लगनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उस मूर्तियों को देखकर जाने समझे कि हाँ वास्तव में हमारे इस सनातन धर्म में इन महर्षियों के कितने योगदान हैं। ऐसा मैं मानता हूँ और हर समाज में जो हमारे प्रतिष्ठित, जो हमारे समाज के अनुयायी हैं, जो संत महान संत हैं, ऐसे संतों के, भगवानों के मूर्तियाँ स्थापित होनी चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी उसको याद साथ करे। ग्राम जरहा में जो धर्मशाला बनाया जा रहा है, किस निधि से और कितनी लागत की? अभी राशि क्योंकि अपन घोषणा नहीं की है, क्योंकि एस्टिमेट बनेगा, क्या हाल क्या अलग अलग होते हैं, किस रूप से कितनी जमीन किस लगेगी, उसके आधार पर सरपंच सेक्रेटरी एस्टिमेट बना लेंगे। तो 5 लाख के ऊपर ही बनेंगे। छोटा की आज जितना महंगाई है मेरे ख्याल से नहीं 5 लाख में बने, ऊपर ही बनेगा। वो अच्छा हाल बनेगा, टाइल्स लगेगा, पंखे होंगे और सुसज्जित हो गई, मतलब लगेगा कि यहाँ हाल है और बैठने की कोई भी बाहर के व्यक्ति आएंगे तो लगेगा कि अच्छा हाल यहाँ पे डेवलपमेंट है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस चौराहे का क्या नाम दिया जा रहा है? अब सब लोग संशोधन समाज के जो सम्मानित लोग हैं, नागरिक लोग हैं, जो उचित उनको नाम आएगा उनको प्रस्तावित करेंगे, प्रसाद पत्र।